जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम टीए की करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक सीरीज को आगे लेके जाएंगे और आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइगर रिजर्व्स। अब आप इसको ज्योग्राफी ले लीजिए या एनवायरमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 58 टाइगर रिजर्व्स। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आया है, माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 टाइगर रिजर्व के साथ टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे टाइगर स्टेट ही था, अब माधव नेशनल पार्क के साथ मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं एंड माधव नेशनल पार्क इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बन गया है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑल ऑफ द फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइगर रिजर्व्स। अभी उससे पहले था, ठीक है, दैट इज टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया मध्य प्रदेश। उसके बाद मैंने आपको बता दिया 8th आया, 9th आया, नाउ इट बिकम द 58। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, बिकॉज इसी के साथ आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे पॉलिटी का टॉपिक आ गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कब लॉन्च किया गया था। नंबर 3, टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं। नंबर 3, ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले 1973 में यहाँ पर एज अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव के तौर पे लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द बंगाल टाइगर्स, जो कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है, एन इंडेंजर्ड स्पीशी। अब इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्यों किया था, क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे ड्विंडलिंग पॉपुलेशन होगी टाइगर्स की, पोचिंग इसका एक रीजन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सभी रीजंस के यहाँ पर देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया 1973 में। ओके, अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। ऑल्दो मैं इस तरह के क्वेश्चन टीए के एग्जाम में लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट एफकेट एनडीए सीडीएस में जरूर पूछे जा सकते हैं, इवन सीएपीएफ में। टीए की बात कर लें तो उसमें डायरेक्टली 58 आपसे पूछ लिया जाएगा, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 शेड्यूल 1, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की उसमें सीरीज में इंडेंजर्ड एंड साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब मध्य प्रदेश आपके पास आ गया टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज वहां पे 9 टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बट टाइगर कैपिटल अगर बात करूं तो नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बिकॉज उस रीजन के आसपास आप देखेंगे टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, नागजीरा नागजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बो टाइगर रिजर्व, उमरेद करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखने को मिलता है प्रॉक्सिमिटी में, इसलिए नागपुर को टाइगर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लें तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, अब बात आती है टाइगर रेंज कंट्रीज की, ठीक है। ये एक और फैक्ट आपके पास आ गया, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो रशिया में नवंबर में हुई थी 2010 में, जब सबसे पहली टाइगर समिट हुई, तो 13 ऐसे नेशंस हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो 13 टाइगर रेंज हमारे पास कंट्रीज आती हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 कैम्बोडिया, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 इंडिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो कि ब्रिक्स का भी लेटेस्ट मेंबर बना है, कल रात को ही हमने डिस्कस करा 17 ब्रिक्स समिट जो इस बार ब्राजील में हो रही है। राओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये 13 हमारे पास टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास आ जाता है, दैट इज टाइगर समिट। तो अभी तक हमने स्टैट्यूटरी बॉडी कर ली, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नंबर 2, प्रोजेक्ट टाइगर कर लिया 1973। ये साल वैसे भी जिन बच्चों ने पॉलिटी रिवाइज की होगी तो 24 अप्रैल 1973 एक फेमस केस आया था, केशवानंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आया था। ओके, उसके बाद हमने बात कर ली कि नागपुर को हम यहाँ पे टाइगर कैपिटल के नाम से ज्यादा जानते हैं, एंड वही मध्य प्रदेश की बात कर ले तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड अब हमने 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कर ली। NTCA, भाई किसी भी टाइगर रिजर्व को यहाँ पर स्टेटस देना है ऑफिशियली जो होगा, वो कौन सी बॉडी करेगी, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी
has been constituted under Section 38L of Wildlife Protection Act 1972. अब इसमें मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो इसके चेयरपर्सन होंगे, क्वाइट ऑब्वियस है। एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एमओएस जो एनवायरमेंट वो वाइस चेयरपर्सन है। उसके बाद अलावा 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के, एंड इसके अलावा कुछ अदर मेंबर्स इसमें आ रहे हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है टीए के एग्जाम के लिए, बट बिकॉज ये सीरीज आई होप एनडीए सीडीएस बाकी बच्चे भी देख रहे होंगे। टाइगर रिजर्व को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ दिन पहले अभी आया कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है महाराजा अग्रसेन के नाम पे। तो क्या यहाँ पे तरीका है कि भाई आपको एमएचए से यहाँ पे एनओसी लेनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से टाइगर रिजर्व को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, बस आपको इतना पता हो। फॉलोइंग स्टेप्स, प्रपोजल ऑब्टेन होता है स्टेट से, उसके बाद कम्युनिकेशन की जाती है फ्रॉम द टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद एनटीसीए रिकमेंड करता है प्रपोजल को, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनली उसको नोटिफाई कर देती है एज अ टाइगर रिजर्व। कैन टाइगर रिजर्व बी ऑल्टर और डी नोटिफाई? भाई नोटिफाई तो कर दिया अभी, जैसे 58, क्या उसको डी नोटिफाई करा जा सकता है? यस, बट क्या कंडीशंस है? कोई भी ऑल्टरेशन, no alteration in the boundaries shall be made except on the recommendation of Tiger Conservation Authority and approval of National Board for Wildlife. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा जब आप इसको डी नोटिफाई कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद से डी नोटिफाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट विद द अप्रूवल। इन दोनों से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, एनटीसीए प्लस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के अप्रूवल के बिना यहां पर डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तंग कर सकता है। नाउ ये प्रॉपर लिस्ट थी, ठीक है। ये लिस्ट आपको क्वाइट ऑब्वियस है, मैंने भी विकिपीडिया से ही ली है। ये सारी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज ही दूंगा। अगर आप जाएंगे प्रोजेक्ट टाइगर की वेबसाइट पे, आपको सारे के सारे ये बांदीपुर, कॉर्बेट, अमनगढ़, दिसकान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, ये सारी की सारी प्रॉपर लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऑल्दो बिकॉज ये भी एफ कैट के लिए बनी थी, उसके बाद 56th आया, 57th आया, नाउ द 58th दिस टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है और इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व वो बन गया है, ठीक है। तो अब तक हमने अपनी सीरीज में हमने 58 टाइगर रिजर्व्स कर लिए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 91 रामसर साइट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हमने हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट सेशन थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कल बात करें तो कल हमने इंपॉर्टेंट जो 13 पोर्ट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। कमांड्स एंड रैंक्स ये डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी का शेड्यूल्स प्लस सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहां से भी मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। ऑल द पेपर बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरीके से फेमस रिवोल्यूशंस कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी टर्म किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। 20th जुलाई ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 20th जुलाई से क्वाइट ऑब्वियस है 18th या 19th तक जितने सेशंस मैं यहाँ डाल सकता हूँ उतने सेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। बट अगेन एफकेट 2025 का भी यहाँ पे पास रिकॉर्ड रहा है। जो जो यहाँ पे सेशंस हुए हैं या फिर इसके अलावा जो मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, जो लास्ट 6 मंथ के शॉर्ट्स हैं, प्लीज आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज उसमें डेली डे बेसिस के हिसाब से सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स की जब मैंने डिस्कशन की थी लास्ट टाइम कजान समिट, तो यहाँ पे मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास में कहा कि सर समिट के जो थीम बेस्ड क्वेश्चन है अब यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। एंड अगेन इस बार फिर यूपीएससी में यू स्टैंड फॉर अनप्रेडिक्टेबल। 2025 के प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि ब्रिक की थीम ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए आप किसी चीज को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 17th ब्रिक्स समिट चल रही है, उसके अलावा अभी प्राइम मिनिस्टर जी टोबैगो कंट्री में गए थे, जो कि कैरेबियन नेशन, जिन्होंने सबसे पहले अभी यूपीआई को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमने तो 23 ही इंटरनेशनल अवार्ड्स डिस्कस किए थे जिस दिन मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी,
उसके बाद हम देखते हैं कि घाना, टोबैगो, तो अब टोटल 25 कंट्री हो गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ऑनर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दे दिया है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़िए, लास्ट 6 मंथ के शॉर्ट्स जितने भी बने हैं वो रिवाइज कीजिए, इससे बाहर जीके में एटलीस्ट आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।